हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जी, मैं पंडित जयंत दुबे, प्रधान पुरोहित मणिकंका चक्र प्रसवनी थी। किस तरह की ये परंपरा थी? और ये कुल परंपरागत पूजा है। अक्षय तृतीया के दिन ही माँ मणिकंका देवी का वार्षिक श्रृंगार होता है और साल में एक ही दिन माँ मणिकंका देवी का दर्शन होता है काशीवासियों के लिए। राधन पूजन होता है, दूसरे दिन मध्याह्न में भोग आरती लगता है, 56 भोग लगता है, फिर स्नान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। रोज का पाप पुण्य घटता बढ़ता रहता है आपके कर्मों के द्वारा, और ये काशी का अनाद्य तीर्थ है। और कहा गया है कि मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्ग स्नायते यत्र सहस्री मणिकर्णिका। इस दिन जो भी दान पुण्य धर्म आदमी करता है वो अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। कितनी भीड़ मात्रा में लोग थे, कितने आदमी? देखिए, कोई फिक्स तो भीड़ नहीं रहता, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में लोग आते हैं। लोकल भी आते हैं, बाहरी भी आते हैं, साउथ इंडियंस भी आते हैं, और काशीवासी जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं, वो भी आते हैं। जी, मेरा नाम निधि दुबे है। मैं प्रधान पुरोहित की धर्मपत्नी हूँ। जी, यहाँ पे ये हमारी कुल देवी माँ मणिकंका का वार्षिक श्रृंगार होता है, जो वैशाख अक्षय तृतीया में सिर्फ सार्वजनिक रूप से साल में एक बार होता है। बाकी दिनों में हमारी कुल देवी हमारे निवास स्थान पे ही रहती है, लेकिन बाहरी जो लोग हैं, जो बाहरी उनके लिए सिर्फ साल की एक दिन की ही परंपरागत पूजा होती है, जिनको साल में एक ही बार दर्शन का लाभ हो सकता है। और इस दिन जो दर्शन का लाभ होता है वो अक्षय पुण्य होता है, जिसका क्षय नहीं होता है। ये पुण्य आपके जो क्या कहते हैं, इसका कभी भी खत्म नहीं होता, नाश नहीं होता। ये इसलिए से अक्षय तृतीया के दिन इसका वो दर्शन होता है माई का। यहाँ की नहान की ये परंपरा है कि ये जो कुंड है विष्णु चक्र पुष्करणी कुंड, इसे जो है विष्णु जी ने अपने चक्र से बनाया था और तपस्या की थी। उनकी तपस्या से जो है कुंड पूरा उनके पसीने से भर गया था, जिससे प्रसन्न होकर शंकर महादेव ने उसमें स्नान करने आए। और स्नान करते वक्त माता जी की जो कान की मणि है वो कुंड में गिर गई थी। उसी कुंड में मणि गिर जाने से ये मणिकंका कुंड के भी नाम से जाना जाता है। और माता पार्वती ने विष्णु जी के तपस्या से प्रसन्न होकर ये आशीर्वाद दिया था कि मैं अपने कौमार स्वरूप में माँ मणिकंका के नाम से यहाँ पे निवास करूँगी, और मेरे दर्शन और पूजन के लिए जो भी आएंगे मैं उन्हें मोक्ष प्रदान करूँगी, और जो इस कुंड में स्नान करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरा नाम काजल दुबे है। काजल जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मणिकर्णिका घाट से हम लोग डमरू बजाते हुए आए, महादेव का दर्शन करके, मणिकर्णिका में पहले स्नान करके, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। नहीं, मैं हमेशा आती हूँ।